नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम अपनी एस्टेट और सीटेट में चल रही सीरीज़ में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मैस्लो के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैस्लो के द्वारा दिए गए सिद्धांत को, यानी कि मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो। दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों में व्यवहार का परिवर्तन मूल प्रवृत्ति और जन्मजात कारणों से होता है, उन्हीं से विकसित होता है, जबकि संज्ञानात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है या सामाजिक अधिगम सिद्धांतों में माना जाता है कि अधिकांश व्यवहार वातावरण से ही प्रभावित होता है। यानी कि दो तरह से प्रभावित होता है, या तो वो जन्मजात प्रवृत्ति, हमारी मूल प्रवृत्ति से हमारे जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है, उससे विकसित होता है, या हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट और हमारा सामाजिक अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह उसका विकास होता है। इसी के आगे चलकर मैस्लो ने विकास की व्याख्या के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, जिसे मानवतावादी दृष्टिकोण यानी ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट कहा जाता है। मैस्लो ने इसे सेल्फ थ्योरी भी कहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं मैस्लो के बारे में। मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। दोस्तों, ये आपने याद रखना है, मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान का प्रतिपादन सन 1960 में किया गया था मैस्लो द्वारा। इनका मानना था कि मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस और व्यवहार बिहेवियरिज्म विकास के लिए बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है। यानी ये दोनों जो कारक हैं वो विकास को समझाने के लिए बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, इसीलिए उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। इनका पूरा नाम था इब्राहिम मैस्लो, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत आदि दिए। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुआ था और मृत्यु 8 जून 1970 में हुई थी। दोस्तों, मैस्लो ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति की व्यक्तिगत वृद्धि यानी कि पर्सनल ग्रोथ, मूल्यों और आत्मनिर्देशन यानी सेल्फ डायरेक्शन पर बल दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है सिद्धांत। मैस्लो के सिद्धांत का मुख्य भाग अभिप्रेरणा सिद्धांत है, यानी मोटिवेशनल थ्योरी ही है। उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा ये समझाया कि कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, इसी को उन्होंने हिरार्की ऑफ नीड्स मॉडल भी कहा है, यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक मॉडल। तो चलिए जानते क्या है ये। सबसे पहले इन्होंने बताया कि मनुष्य की सबसे पहली नीड यानी कि दैहिक या शारीरिक आवश्यकताओं की तरह उनकी पूर्ति करने में लग जाता है मनुष्य, यानी कि सांस लेना, खाना पीना, सोना, इस तरह की जो उसकी शारीरिक और दैहिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले मनुष्य उन्हीं को पूरा करने में जुट जाता है। उसके बाद वह सेकंड स्टेज पर जाता है, जिसमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है उसे, यानी कि अगर हमें अपनी बेसिक नीड जैसे खाना पीने मिल गया तो उसके बाद हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा कोई घर हो, यानी एक सिक्योरिटी वाइज सोचेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे वो आता है, जिसे वो संबंध बनाने की कोशिश करता है। यानी इन सब के बाद मनुष्य चाहता है, हम वैसे भी एक सामाजिक प्राणी है, अकेले रहना नहीं पसंद करते, तो जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि वो फैमिली बनाने की कोशिश करेगा या संबंध बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, जब ये तीनों ज़रूरतें उसकी पूरी होंगी तब वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, जिसमें क्या उसे समाज में सम्मान लेने की, यानी कि वो चाहता है कि उसकी समाज में रिस्पेक्ट हो, इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जुट जाता है। जब ये चारों आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर लेता है तो लास्ट स्टेज जो होती है मैस्लो के द्वारा, यानी अंतिम अवस्था जो होती है, उसमें वह आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ता है। इस पिरामिड को मैस्लो पिरामिड भी कहा जाता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं जो चार तो वो बेसिक थी, आपको समझ ही गए होंगे क्या होगी वो नीड्स। जो अंतिम अवस्था है उसको हम समझेंगे। यानी इस अंतिम पद पर व्यक्ति तब पहुंचता है जब नीचे की चारों पदों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, तभी वह अंतिम पद तक पहुंचता है। दोस्तों, तभी आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। इससे तात्पर्य क्या है, आत्मसिद्धि यानी आत्म उन्नति से है, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता। यानी मनुष्य जब सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है, यानी कि आपकी खाने की पूर्ति भी पूरी होगी, आपका घर भी हो गया, आपके संबंध भी हो गए। जब सब कुछ मनुष्य पा लेता है तो वो अपने अंदर ही सोच के अपनी आत्मसिद्धि करता है, यानी आत्म उन्नति की ओर बढ़ता है। यानी वह अपनी योग्यताओं और क्षमताओं की पूरी तरह से अवगत होता है इस स्टेज में। मैस्लो बताते हैं कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे कम प्रबल आवश्यकता है, यानी कि
ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपनी इन्हीं चारों अवस्थाओं में ही घिरे रहते हैं। हम अपनी आत्मसिद्धि यानी इस आवश्यकता को प्रबलता से नहीं चाहते। जो इस तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं, उस स्थिति में एक मनोग्रंथि उत्पन्न होती है जिसे मैस्लो ने जोनाह कॉम्प्लेक्स कहा है। वही व्यक्ति इस अंतिम अवस्था तक पहुंच पाते हैं जिनमें अनुशासन, प्रयास करने की क्षमता, आत्मनियंत्रण नियंत्रण आदि इन चीज़ों की प्रबलता हो, वही इस अवस्था तक पहुंच पाता है। मैस्लो के अनुसार जिन बच्चों को बाल्यावस्था में अधिक स्नेह मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है या उन्हें अधिक तिरस्कार मिलता है, अधिक नियंत्रण में रखा जाता है, तो वे इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। तो ये मैस्लो की थ्योरी थी, यानी कि मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, जो दर्शाता है कि कैसे कैसे स्टेजेस में पिरामिड में उन्होंने दर्शाया मनुष्य अपनी किन किन पूर्तियों की तरफ आगे बढ़ता है और लास्ट तक वह कहाँ तक पहुँचता है। तो ये टॉपिक था, थ्योरी थी मैस्लो के द्वारा दी गई, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। अगर आप इसी तरह की अन्य वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।